नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 28 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और अभी तक हम 48 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये मैनेजमेंट का पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है। जी हाँ, 2 हम पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सामुदायिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? टेलीफोन, शब्द लेखन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखन। लेखन सामुदायिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए। लोक माध्यम, ऑप्शन बी है प्रिंट माध्यम, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक माध्यम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव माध्यम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सराहना का एक रूप है सहभागिता, सहकारिता, विकास, प्रेरणा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरणा। सराहना प्रेरणा का क्या है एक रूप है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या नीति आयुक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री भारतीय नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सदस्य हैं तकनीकी विशेषज्ञ, ऑप्शन बी प्रशासक, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों नीति आयोग के सदस्य हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संस्कृति का वाहक कौन है? मनुष्य, समाज, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा यानी लैंग्वेज संस्कृति का वाहक है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। विस्तार शिक्षा का मूल में है ब्रिटेन में, भारत में, यूएसए, श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। विस्तार शिक्षा का मूल ब्रिटेन में है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। में अध्यापन की नियमित पाठ्य चर्चा होती है। गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैक्स यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा में अध्यापन की नियत पाठ्य चर्चा होती है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समूह की निगरानी करना क्या कहलाता है? कार्यक्रम कार्यान्वित करना, ऑप्शन बी समूह को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी समूह की सहायता करना, ऑप्शन डी कार्यक्रम डिजाइन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह को नियंत्रित करना, समूह की निगरानी करना कहलाता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, शुरू हुई थी? तीसरी, पहली, दूसरी या चौथी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को प्रारंभ हुई थी, आरंभ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, रिकॉर्डर एक है तो क्या है? दृश्य सहायक उपकरण, ऑप्शन बी मुद्रित सहायक सामग्री, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण। ठीक है, तो ये रिकॉर्डर एक है तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है? ठीक है, बताना है कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है। लेन देन नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, संचरण नेतृत्व शैली और गुण नेतृत्व शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचरण नेतृत्व शैली। ठीक है, नेतृत्व शैली नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर।
जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? पहली, तीसरी, दूसरी या चौथी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन के द्वारा कार्यान्वित की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। संदेश का कोडन करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? संकेत, भाषा, तालिका या प्रतीक? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। संदेश का कोडन करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? तो वो हो सकता है तालिका। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, तालिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है जो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? आपकी ऑप्शन है मीड, वेबर, दुर्खेम, मार्क्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्खेम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है रुचियों में समानता। ऑप्शन बी, व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन सी, निश्चित स्थानीयता स्थल। ऑप्शन डी, एक इकाई होने की भावना। तो इसका राइट आंसर बताएं फटाफट से। समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है निश्चित स्थानीयता स्थल। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, श्री अमित आपके संगठन के कर्मचारी हैं और यदि वह निष्पादन में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको उसे खुलेआम चेतावनी दे ताकि दूसरे लोग उससे कुछ ना सीखें। ऑप्शन बी, उससे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचें। ऑप्शन सी, उसे कुछ उपहार दें ताकि वह काम करने के लिए प्रेरित हो। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरीके प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उससे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचें। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मिशिगन नेतृत्व नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? ठीक है, ये चीज़ बतानी है। आपके ऑप्शन है परिस्थिति जन्य पद्धति, व्यवहार पद्धति, रवैया पद्धति, लक्षण पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी, व्यवहार पद्धति। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन है बाहरी स्रोतों से समाधान थोपना। ऑप्शन बी, ऊपर से नीचे तक निर्णय लेना। ऑप्शन सी, भागीदारी और सहयोग। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीदारी और सहयोग। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनकोडेड संदेश को समझने योग्य भाषा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, शोर, चैनलिंग। तो आपको बताना है, तो उसे कहा जाता है डिकोडिंग। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा और जो कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती सुपरवाइजर एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।